आखिर वही हुआ जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे। हालांकि बातें तो ऐसी आ रही थी, एक आध दो वीडियो ऐसा तो आया था, बट ऐसा हो गया जिसका कोई भी इंसान उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसको देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि छात्र जो है शुरुआत से पढ़ता है, 10 साल 12 साल 20 साल लगाता है ना। कई सारे लोग को 20 साल होता है, कई सालों को 13 14 साल में कई लोग मैट्रिक पास कर लेते हैं। 20 साल 25 साल 30 साल के बाद, 40 साल 45 साल के बाद, कई लोग तो 59 60 साल में नौकरी लेते हैं, है ना। खैर चलिए, नौकरी तो मिल रहा है, बट इतने साल होने के बावजूद 60 साल हो चल रहा है हमारा। यहाँ पे किसकी गलती? हालांकि मैं जो बताने वाला उसको ध्यान से देखिएगा और इसको लेकर भी हम बात करने वाले। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें लिखा होगा, जीएसएससी की बड़ी लापरवाही, बड़ी गलती, बड़ा खुलासा, रिक्रूटमेंट से पहले जॉब और काउंसलिंग में बड़ा खेल, सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई। सरकार के यानी कि चयन के बाद झटका, कैंडिडेट पूरी तरीके से शॉक हो गए। जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। जॉब या ये झटका है, जॉब है या परेशान करने वाली बात है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए सबसे पहले कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2026 का जो है ना विवाद, सबसे बड़ी लापरवाही निकल करके आ रही है कि भर्ती का जो प्रक्रिया है वो तेजी से आपका जारी है। ये जो भर्ती का जो प्रक्रिया काफी तेजी से आपका चल रहा है, आपसे भी जान रहे। हालांकि ये लोग चाहते नहीं कि प्रक्रिया जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाए, परंतु मजबूरन इन्हें करवाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में जिला काउंसलिंग शुरू हो चुका है। जिन अभ्यर्थियों का नाम जिला सूची में आया है उनका काउंसलिंग 4 मई, 5 मई और कुछ जिलों में 6 मई 2026 को हो रहा है। कब कब? 4, 5 और 6, यानी कि 3 दिन आपका हो रहा है। क्लियर? सभी उम्मीदवारों को अपने अपने जिले में ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लगातार चेक करते रहने की भी सलाह दी गई है। हालांकि मैं आपको बताते रहता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जैसे इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे बड़ी लापरवाही क्या है? अभी अभी जो सिचुएशन समझ में आ रहा है, अभी निकल करके जो बातें आ रही, सबसे बड़ी लापरवाही यही है ना। यहाँ पे देखिए, एक जो चयनित अभ्यर्थी है उनका मामला सामने आया है ना। ये जो अभ्यर्थी है सहायक आचार्य 1 to 5 में चयन हुआ था, लेकिन इनकी जो जन्मतिथि के अनुसार बात करें 5 मई 2026 को इनकी जो उम्र है वो 60 वर्ष हो जा रही है ना। 5 तारीख को इनका जो उम्र है 60 साल कंप्लीट हो जा रहा है ना, 60 ईयर कंप्लीट हो गया। क्लियर? समझिए कि ये जो आपका 60 साल कंप्लीट हो गया, यानी 5 मई को उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, है ना। 5 मई को भाई रिटायरमेंट हो जाएगा। हालांकि नौकरी लिया हुआ नहीं है, नौकरी नहीं लिया, बट रिटायरमेंट ले रहा है। अब देखिए कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। काउंसलिंग की तारीख ने बढ़ाई समस्या, समझ रहे? यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे कि जो उम्मीदवार है ना, लगातार तारीख बढ़ते रहा है ना, धीरे धीरे। हालांकि कम से कम भाई कोई भी व्यक्ति ये कोई महीना कम से कम तो नौकरी कर ले, बट ये भी सिचुएशन है, ये भी दर्शन नहीं हुआ इनको, है ना। ध्यान दिए। सबसे चौंकाने वाली बात कि उम्मीदवार का जो रिटायरमेंट है 5 मई 2026 को है। उम्मीदवार की जो काउंसलिंग है 6 मई। भाई आप समझिए, इनका रिटायरमेंट तो 5 मई को है और ये जो है काउंसलिंग इनको 6 मई के दिया है। तो ये समय में नहीं आ रहा है ये काउंसलिंग के लिए जाए या नहीं जाए। अब समझिए, इनका मान लिया जाए कि कल हमारा काउंसलिंग है, मान लिया जाए क्या है, और आज हमारा रिटायरमेंट हो रहा है, आज हमारा रिटायरमेंट हो जा रहा है नौकरी के हिसाब से, एज के हिसाब से, और कल हमारा दिया हुआ काउंसलिंग डेट। हालांकि ये सिचुएशन अगर लेट नहीं होता तो ये नौकरी कर रहे होते, बट देखिए कितनी दुर्दशा है, कितना दुख होता होगा जीवन में। देखिए कोई इंसान कितना मेहनत करता है और नौकरी पाता है, इतना पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने के जब कुछ और करता तो कुछ और हो गया रहता, बट इतना पढ़ने के बाद आज देखिए कल काउंसलिंग है, आज हमारा डेट एक्सपायर हो गया। मतलब उनका जो दर्द है हम महसूस नहीं कर पाएंगे, नहीं आप महसूस कर पाएंगे। हालांकि बोल ले रहे बात अलग है, बट जिसके पास बोलते हैं ना कि दुख होता है, वो जो महसूस करेगा ना, वो बगल वाला कोई भी महसूस नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। नहीं मैं महसूस कर पाऊंगा, नहीं आप महसूस कर पाएंगे। महसूस तो सिर्फ ये इंसान कर पा रहा होगा। कल हमारा काउंसलिंग है, आज हमारा डेट एक्सपायर हो गया। अब उस मनोदशा को समझिए कि क्या सिचुएशन रह रही, कितना मन ही मन कूद रहा होगा, कितनी बददुआएं दे रही होगी सरकार को, एजेंसीज को। शायद ये बददुआएं लग जाती, बट ऐसा लगता नहीं।
कितना दुख की बात है। इस चीज को समझिए कि मैं मतलब इस चीज को महसूस भी आप नहीं कर पा रहे हो कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए कि क्या दशा और दुर्दशा हो रही है इनको। रिटायरमेंट के एक दिन बाद काउंसलिंग हो रही है, उससे उम्मीदवार की नियुक्ति पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। क्या ये जाए या नहीं जाए? आप बताइए मुझे, क्या इनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपका राय मुझे कमेंट में चाहिए, जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप में ताकि सही जानकारी आ सके। लोग क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। उम्मीदवार की परेशानी क्या है? उम्मीदवार जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, है ना, परीक्षा भी पास की, चयन सूची में नाम आया है, सोच रहे कि हमारा नौकरी लगा, माँ बाप का सपना पूरा हुआ, कितनी उम्मीदें लगाए हुए रहते हैं। लेकिन अंतिम समय में आयु सीमा और काउंसलिंग डेट के कारण पूरी नौकरी खतरे में पड़ गई। पूरी नौकरी ने इनका खतरा में पड़ गया। अब होगा कि नहीं होगा ये तो 100% समझिए कि अब ना के बराबर है कि क्या है, ये भी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं, आप कितनी तर्क बुद्धि रखते हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। क्या इस व्यक्ति का नौकरी होगा या नहीं होगा? उम्मीदवार लगातार अधिकारियों और लोगों से संपर्क कर रहे हैं, है ना। क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं वही चीज तो देखना चाह। आप क्या सोचते हैं? सरकार और विभाग पर एक बड़ा सवाल, गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये जो करप्ट सिस्टम है, ये जो इंसानों को लाचार बना रहा है, गरीबों को और मजबूर बना रहा है। क्या करे, कहाँ जाए? नेता मंत्री नहीं सुनते, अनशन से मतलब कि विरोध से नहीं सुनते, आप किस कुछ भी करने से नहीं सुनता। इंसान लास्ट में कोर्ट कचहरी जाता है मजबूरन। बट इनके सिचुएशन में एक अलग सिनेरियो बन रहा है। वीडियो में आरोप लगाया गया है, अब देखे होंगे, है ना। जेएसएससी ने समय पर प्रक्रिया पूरा नहीं की, शिक्षा विभाग ने उम्मीदवारों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। सरकार चाहती तो काउंसलिंग पहले करा सकती थी, सिर्फ 1-2 दिन पहले नियुक्ति पत्र मिल जाता तो उम्मीदवार को कम से कम खुशी तो होता और लाभ भी मिल सकता था, है ना। बिल्कुल, कम से कम भाई, एक तरीके से बोलते हैं ना कि अब कुछ दिन पहले अगर हो जाता ना तो बहुत खुश होता। कम से कम बोलते हैं, कम से कम नौकरी तो लिए, गर्व से महसूस होता, गर्व महसूस होता कि हमने सरकारी नौकरी प्राप्त किया उम्र गुजरने से पहले। लेकिन ये नसीब भी नहीं हो पा रहा। देखिए क्या होता है। आप क्या सोचते हैं? आपका राय मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि कई ऐसे प्रभावित उम्मीदवार है ना, कई सारे लोग हैं, कई सारे। ये एक का आपके सामने आ रहा है। एक और मैं पिछला वीडियो बताया था आपको कि आज नियुक्ति पत्र मिला, कल उनका रिटायरमेंट हुआ। आज नियुक्ति पत्र मिला, कल। ये सिचुएशन क्यों बना पता? 2013 में जेटेट लिए, है ना, 2016 में जेटेट लिए। आप बताइए 10 साल के बाद आप लेने वाले, 10 साल हो चुका है लगभग, 10 साल के बाद है तो भाई 10 साल इसका गैप कौन भरेगा? जो 10 साल आपने इतना इम्पोर्टेंट जो समय था, इतना इम्पोर्टेंट जो हमारा टाइम था, हमारा जीवन था, इसका भरपाई कौन करेगा? जेएसएससी करेगी क्या? सरकार करेगी क्या? कौन कर देगा? अगर उस समय हो जाता, 1 साल पहले होता, 2 साल पहले, 5, इतना तो कम 1 साल पहले भी हो जाता तो कम से कम कुछ तो लाभ मिलता है इनको। बट ये भी नसीब नहीं हो। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे? इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी है। इसका जिम्मेदार हम भी है। आप अपने आप पर भी उंगली उठाइए, सिर्फ सरकार पर नहीं। समायोजन नहीं होने पर भी नाराजगी जताई जा रही है। आप देखे होंगे मैंने पुराना वीडियो में, पिछला वाला जो वीडियो, उसमें मैंने बताया था समायोजन को लेकर के कि फैसला रिजर्व रखा गया है ना। फैसला जो आपका रिजर्व रखा गया, अभी तक 15 दिन में फैसला सुना दिया था, बट देखिए अभी फैसला नहीं सुनाया जा रहा। किस लिए इतना टाइम लिया जा रहा? सीजल वाला मामला तुरंत सुना दिया गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। उन्हें पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला। लेकिन समायोजन नहीं होने से शिक्षकों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान देगा। आप सबके लिए जरूरी सलाह, सभी उम्मीदवार तुरंत काम करना है। अपने जिले में ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको आप चेक करते रहिए। काउंसलिंग का जो डेट है उस समय आपको नोट करते रहना है ना। और नोट कर लीजिएगा, जरूरी दस्तावेज वो सारे तैयार रखिए। काउंसलिंग मिस नहीं करना है, फिर बाद में दिक्कत होगा, समझ रहे। मुख्य मुद्दे क्या क्या है ये चीजें ध्यान दीजिए आप लोग। जिला काउंसलिंग आपका शुरू हो चुका है, 4, 5, 6 आपको काउंसलिंग है। चयनित उम्मीदवार रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए
कल उनका काउंसलिंग है, आज वो रिटायर हो रहे हैं। बताइए, काउंसलिंग से पहले लोग रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद काउंसलिंग का मामला आया है। जेएसएससी और शिक्षा विभाग पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। कई उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी भी है। जाहिर सी बात, नाराजगी तो होगा ही होगा। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार हम लोग भी है, अगर बात करें तो, क्योंकि हम लोग वोटिंग के समय में, हमसे बड़ा स्वार्थी इस दुनिया में कोई नहीं। वोट जब हम देने जाते हैं ना, लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं, अरे हमारा काम है, ये करना है, वो करना है, हम वोट देने नहीं जाते हैं। और वोट भी देते हैं तो ऐसे लोगों को देते हैं कुछ पैसे के, मुर्गा दारू के लालच में, ऐसे लोग को जाति धर्म वगैरह को देख करके वोट देते थे। यही हाल होगा आने वाले दिनों में। इसलिए जब भी वोटिंग करें, सही वोटिंग करें, समझ रहे, अन्यथा जीवन में पछताओगे, से कुछ नहीं मिलेगा। बाकी बात आप समझदार है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और अपना राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ये व्यक्ति का नौकरी होगा या नहीं होगा, क्योंकि परसों इनका काउंसलिंग है और कल इनका एक्सपायर हो रहा है डेट। क्या सोचते हैं, अपना राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्लासेस शुरू हो चुके हैं, सभी क्लासेस सुबह आपका 7 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक। एसएसटी का तैयारी कर रहे हैं आप, एसएसटी क्लास 8 बजे सुबह हो रहा है। मैथ का जो क्लास 7 बजे हो रहा है। बाकी बात शाम को भी क्लासेस होते हैं। धन्यवाद।